नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे। चलिए तो ठीक है, चलिए आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है पाठ 14 दिन और महीने। और इस अध्याय में क्या है ये जानने के लिए हम पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं। पहले कौन है ये? चीकू। इनका नाम है चीकू और इनका नाम है चिनी। चीकू और चिनी आपस में बातें कर रहे हैं। सुने इनकी बातें, ये क्या बातें करते हैं? चीकू कह रहे हैं, चिनी आज कौन सा दिन है? चिनी कहती है, आज सोमवार है। क्या सच में आज सोमवार है? तो फिर आज तो मेरी मम्मा का बर्थडे है। अरे वाह, आज तुम्हारी मम्मा का बर्थडे है। कल मेरा बर्थडे था। तुम जानते हो कल कौन सा दिन था? नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आज सोमवार है, तो सोमवार से पहले कौन सा दिन आता है? रविवार। जी हाँ, तो कल रविवार था। अच्छा ये बताओ कौन सा महीना चल रहा है? आपकी मम्मा का बर्थडे है ना, तो आपको ये तो पता होगा कौन से महीने में आपकी मम्मा का बर्थडे आता है। हाँ पता है ना, अभी नवंबर चल रहा है। बिल्कुल सही, तो तुम्हारी मम्मा का बर्थडे नवंबर महीने में आता है। हाँ, और मेरा बर्थडे भी नवंबर महीने में आता है। बहुत अच्छे। चलिए, तो बच्चों आपने देखा कि चिनी का बर्थडे और जो हमारे चीकू थे उनकी मम्मा का बर्थडे भी नवंबर मंथ में आता है, ठीक है? और उनकी मम्मा का जो बर्थडे है वो सोमवार के दिन आता है, लेकिन चिनी का बर्थडे रविवार के दिन आया। ऐसा नहीं है कि हर बार सोमवार के दिन ही उनकी मम्मा का बर्थडे आएगा और हर बार रविवार को ही उनका चिनी का बर्थडे आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो महीना है वो सेम था, ठीक है? तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं दिन और महीने, ठीक है? दिन और रात मिलाकर एक दिन। दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है। एक दिन 24 घंटों का होता है। और एक दिन कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का। पूरी सुबह से लेकर रात तक और फिर रात से लेकर सुबह तक, यानी कि दिन और रात मिलाकर एक दिन बना। और इस एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटों का होता है हमारा एक दिन। इनमें से 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में होते हैं। 12 यानी कि हमने 12 यहाँ पर घंटे हुए और यहाँ 12 घंटे हुए, तो टोटल हमारे 24 घंटे हो गए ना। और इस 24 घंटों का हमारा एक दिन होता है, ठीक है? 7 दिन का एक सप्ताह होता है। बच्चों 7 दिन का एक सप्ताह होता है, ठीक है? यानी 7 दिन को मिलाकर हमारा एक सप्ताह बनता है। सप्ताह के दिनों के अलग अलग नाम होते हैं। और इस सप्ताह के जो हमारे दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला जो दिन होता है वो कौन सा होता है? सोमवार। सबसे पहला दिन होता है सोमवार। फिर दूसरा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बच्चों गुरुवार को एक और नाम से भी जानते हैं, पता है आपको? गुरुवार को हम वीरवार भी कहते हैं और एक और नाम से जानते हैं। जी हाँ, बृहस्पतिवार। गुरुवार कहें, वीरवार कहें या बृहस्पतिवार कहें, एक ही बात है, बिल्कुल सही। और रविवार का भी एक और नाम है। रविवार को भी हम एक और नाम से जानते हैं। जी हाँ,
इतवार, इतवार के नाम से हम रविवार को जानते हैं। तो बताइए कि हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। जी हाँ, सबसे पहला दिन सोमवार, सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। और आखिरी दिन रविवार, रविवार को तो छुट्टी भी होती है ना। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे चलते हैं और जानते हैं अब हमारे महीनों के बारे में। एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। अगेन 2, 12 महीने होते हैं। सबसे पहला महीना जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बेटा अक्टूबर कहें या अक्टूबर कहें दोनों ही ठीक है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर। तो ये तो है हमारे एक साल में 12 महीने। सबसे पहला महीना जनवरी, सबसे आखिरी महीना दिसंबर। अच्छा ये तो पता चल गया 12 महीने होते हैं। पहला महीना कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, आखिरी कौन सा होता है, ये भी पता चल गया। लेकिन हर महीने में कितने दिन होते हैं ये भी पता होना चाहिए ना। तो बेटा जनवरी के महीने में आपके 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी के महीने में 28 दिन, मार्च के महीने में 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई में 31 दिन, जून के महीने में 30 दिन, जुलाई के महीने में 31 दिन, अगस्त के महीने में फिर से 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और आखिरी महीना जो है हमारा दिसंबर, इसमें कितने दिन होते हैं? इस महीने में 31 दिन। तो आपको पता चला कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, हर साल, हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है। हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है। बेटा अभी जो हमने लिखा है यहाँ फरवरी में 28 दिन होते हैं। वैसे हमारे फरवरी में 28 दिन होते हैं। 3 साल हमारे फरवरी में 28 दिन होते हैं। 3 साल के बाद हमारा जो चौथा महीना होता है, यानी कि जो चौथा हमारा साल होता है, ठीक है, 3 साल तक हमारे 28 दिन होते हैं फेब के महीने में, फरवरी के महीने में। लेकिन जो हमारा चौथा साल होता है, उस चौथे साल में हमारे फरवरी जो है वो 29 दिन का आता है। और उस ईयर को, उस साल को हम बोलते हैं लीप ईयर। कौन सा साल बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हैं कि कौन सा साल ऐसा है जिसमें हमारे 29 दिन आते हैं फरवरी में? तो अभी देखिए चल रहा है 2020 और आपकी जिस भी ईयर में 4 की टेबल जाती है ना, तो उस ईयर में आपका जो है, जो फेब का मंथ है, जो फरवरी का महीना है, वो 29 दिन का होगा। यानी कि आपका अगर हम बात करें तो 2004 की, 2004 हमारा उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का था। 2008 में फरवरी का महीना 29 दिन का था। लेकिन 4 के बाद 5 में, 6 में, 7 में, इनमें हमारा जो फेब का मंथ था वो 28 दिन का ही था, ठीक है। अब 4 की टेबल आपको आती है, 4 1 जा 4 की टेबल आती है। तो 2004 में यानी 2004 में हमारा फरवरी 29 दिन का, फिर 4 2 जा 8, तो हमारे 2008 यानी 2008 में हमारा जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का। फिर आगे हम चलते हैं तो 2012 में हमारा फरवरी 29 दिन का, 2016 में हमारा फरवरी 29 दिन का। तो इस तरह से जिस भी हमारे हम 4 की टेबल बोलेंगे और जहां जहां हमारा 4 का टेबल जाता जा रहा है, उस ईयर में हम जो है फेब का मंथ जो होगा वो हमारा 29 दिन का होगा और वो लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे फेब के मंथ में, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा बहुत इजी टॉपिक है दिन
और महीने, लेकिन इस इजी टॉपिक को आप और इजी बना सकते हैं अच्छे से लर्न करके। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर करेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो जरूर पूछेंगे। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।